अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। जो जो चीज़ें होंगी आप पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले मैं वो आपको डिटेल के अंदर समझा दूँ। हम देखेंगे प्रीफेज यानी ये होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स कौन कौन सी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, और फिर उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर हम कंक्लूजन देखेंगे और एंड पर अभी तक आपसे पास्ट पेपर के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जिस जिस तरह से पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि इस क्वेश्चन को करना किस तरह से है। सबसे पहले अब बात आ जाती है इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि ये आपके पास एक सेट ऑफ प्रोग्राम है रनिंग ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ऑफिस की। ये आपका एक ऑफिस है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर डिफरेंट लोग बैठ के वर्क कर रहे हैं। अब वो जो जितने लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 20 बंदे हैं या 25 बंदे हैं, वो बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप उन बंदों को नाम दे दें प्रोग्राम्स। अब ये इन सब का सेट मिलके आपके ऑफिस को चला रहा है, ठीक है। इसी तरह ये एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स वर्क कर रहे हैं। जब वो डिफरेंट प्रोग्राम एक साथ मिलके काम करेंगे तो आपका जो है वो कंप्यूटर अच्छे से वर्क करेगा। दूसरी एग्जांपल अगर आप इसकी लेना चाहो तो आप ले सकते हो ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन का अपना एक अलग से काम है और सब मिलके काम करते हैं ताकि ह्यूमन बॉडी अच्छे से जो है वो परफॉर्म कर सके। इसी तरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ताकि ये एक साथ मिलके काम करते हैं ताकि आपका कंप्यूटर सिस्टम ठीक से चल सके, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स रनिंग ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम सो दैट इट कैन वर्क स्मूथली। These programs provided in the form of operating system which makes the use of computer। ताकि आप ये सारे प्रोग्राम्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप जितने भी काम परफॉर्म करो, कोई भी आपका काम हो, वो आप कंप्यूटर के अंदर इजीली परफॉर्म कर सको। देखो, एक जिस तरह ह्यूमन बॉडी में होता है कि हम कुछ सुनते हैं, सबसे पहले ब्रेन में नर्व्स लेके जाती हैं ब्रेन तक और फिर ब्रेन आगे प्रोसेस करता है कि हमने जो हम सुन रहे हैं उस पर हमने रिएक्ट किस तरह करना है। इसी तरह कंप्यूटर का ये सारा सिस्टम होता है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। सबसे पहला फंक्शन जो है वो कंप्यूटर का है स्टार्ट अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हेल्प करते हैं जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो जो कुछ चीज़ें ऑन कराती हैं कंप्यूटर को वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपने कोई चीज़ सर्च करनी है गूगल के ऊपर पाक स्टडी का, या फिर पाक स्टडी के पेपर्स या पंजाब यूनिवर्सिटी की कोई एग्जांपल लेनी है, आपने उसका कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप गूगल के अंदर जाते हो, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है गूगल, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलके एक यूज़र इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके सामने एक वेबसाइट खुल रही है जिसके अंदर आपने सर्च करना है, ये यूज़र इंटरफेस है ना, ताकि आप इसके ऊपर सर्च कर सको और फिर उसके बाद आपके सामने पूरी एक वेबसाइट खुल के आ जाती है। ये यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। और ये जो आपके सामने यूज़र इंटरफेस लेके आते हैं, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स लेके आते हैं। ऑपरेटिंग सारा सिस्टम ये इनके काम है। अब मैनेजिंग प्रोग्राम्स, मैनेजिंग मेमोरी, इन्हें कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, अब आपने सर्च किया है, कंप्यूटर आपके सामने खुला है, एक जगह पे आपने खोली है व्हाट्सएप, दूसरी जगह पे आपने खोला है गूगल, फिर तीसरी जगह पे आपने यूट्यूब खोली है, ठीक है। और एक कोई और सॉफ्टवेयर आपने खोला है, वीएस कोड आप कहें, आपने वो खोला, आपने ये जो है वो एक साथ सॉफ्टवेयर खोले हैं। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि इनको स्मूथली रन कराना है, मेमोरी देनी है कंप्यूटर को, स्पेस बनानी है ताकि ये इजीली जो है वो डिवाइसेस आपके चल सकें। इनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है ताकि आप कोई अगर चीज़ सर्च करते हो तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी ना हो। इससे आपको शो हो रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप जब कंप्यूटर के ऊपर वर्क करते हो तो उसमें आपकी हेल्प करता है ताकि आप इजीली अपना कोई भी काम परफॉर्म कर सको, ठीक है। फंक्शंस इसके ये हो गए। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली दो टाइप का होता है, एक पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम और एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो किस लिए होता है? इन विच वी कैन यूज कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कमांड्स। अब डिफरेंट कमांड्स आपके पास क्या है? फॉर एग्जांपल, कमांड्स का बाज़ औक़ात होता है ना कि आप कोई वर्ड्स कीबोर्ड के ऊपर कुछ टाइप करते हो, कोई एक दो वर्ड को जो है वो कीबोर्ड के बटन को प्रेस करते हो तो आप उससे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे करूँगी ये सारी डाटा मैंने इस चीज़ कमांड के थ्रू
क्लिक किया और यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो। ये देखो, ये अब ये कमांड है कि आप इन डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके, बटन्स को यूज़ करके अपना कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये आपको पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये टाइप, इसकी टाइप 1 होगी। दूसरा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा यूज़र एट अ टाइम वर्क कर रहे हों। तो जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो यूज़र्स एट अ टाइम वर्क कर रहे हों, वो आपके पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अभी तक आपने डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन देख लिया ऑपरेटिंग सिस्टम का, फंक्शंस देख लिए और टाइप्स देख ली। अब हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। सबसे पहले मीनिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका जो है ये यूज़र के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे गए हो, आपने लिखा है कैनवा, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बनाया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है ताकि आप जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो वो स्मूथली वर्क कर सके। ठीक है। अब डाउनलोड की बात करो तो आप जितने सॉफ्टवेयर है, देखो अगर आप सॉफ्टवेयर कोई भी है, वो आप कैनवा है, वो VS कोड है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर है, आप उसको जब डाउनलोड कर रहे होते हो तो आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड करते हो। जबकि दूसरी साइड पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं आपके डिवाइस के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद अब बात आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जैसे VS कोड आप ले सकते हो, पिक्सा ले सकते हो, ये सारा आपका एग्जाम्पल आ जाती है क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरी साइड पर हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होती है। तो अगर हम VS कोड की अब बात करें, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की साइज़ का रेंज MBs में होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का साइज़ का रेंज GBs के अंदर होता है। ठीक है। अगर एप्लीकेशन आपने कोई डाउनलोड करनी है और आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अपनी मर्जी, फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, आपकी मर्जी है आप उसको डाउनलोड करो या ना करो, इसका आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर एज यूजुअल आपका चलता रहेगा। दूसरी साइड पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो असेंशियल है। आप विंडो जब तक नहीं होगी आप कंप्यूटर को यूज़ कैसे करोगे। ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस थे और आई होप सो यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, डिफरेंस भी क्लियर हो गया है। और उसके बाद अभी हम चलते हैं आगे, जिसके अंदर हम कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन को आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है। उसके बाद आपने बता देना है इसकी टाइप्स के बारे में थोड़ा सा अपनी वर्डिंग के अंदर, और थोड़े से डिफरेंसेस को अपनी वर्डिंग के अंदर करके कंक्लूजन आपका हो जाएगा कंक्लूड। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर नो। अभी हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। राइट डाउन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपने गौर से पास्ट पेपर के पढ़ लेने। देखो यही चीज़ें हमने कवर भी की हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान डिफरेंस बताएं। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। तो यही चीज़ें अब इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पेपर में इस बार भी पूछा जाना है, इसलिए आप इसको इसी तरह से तैयार करें। और लिंक मैं आपको दे रही हूँ इसका, और इसका पासवर्ड दे देती हूँ, वो आप लगा लें 7, 8 और 9। ये आपका पासवर्ड होगा लिंक का। आप जब खोलेंगे PDF फॉर्म में नोट्स खुल के आ जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो है वो आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।